काफ़ी आनंद की बात है कि हमने संचेती हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके ये नई डोजी टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशन जो है वो हमने यहाँ पे लॉन्च कर पाए, स्मार्ट वार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर पाए। और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो बेलिस्टोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, एआई पावर एल्गोरिदम यूज़ होती है और पूरी यूएस एफडीए अप्रूव्ड, सीडीएससीओ आईएसओ सर्टिफाइड और पूरा पेशेंट की प्राइवेसी और डेटा सिक्युरिटी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है। आज मला खूप आनंद होतोय की आम्ही स्मार्ट वॉर्ड इनिशिएटिव्ह आज लॉन्च करतोय। याचा अर्थ असा आहे की हे एक डोझी जे एक नवीन आम्ही इक्विपमेंट घेतलंय की त्याच्यावरून पेशंट मॉनिटरिंग होऊ शकतं। पेशंटचं बीपी, पेशंटचं टेम्परेचर, पेशंटचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन, हार्ट रेट, पल्स रेट हे सगळं या डोझीमधून एक वायरलेस टेक्नॉलॉजीने मॉनिटर होतं। ते पेशंटच्या बेडच्या खाली जे आम्ही डोझीचं जे मॅट आहे ते लावतो आणि त्याच्यावरून सिस्टरच्या स्क्रीनवर वॉर्डाच्या नर्सिंग काउंटरला किंवा डॉक्टरांच्या मोबाईलवर त्याचा आउटपुट मिळतो। Smartphones, the smart cities are able to do something much more than what a human can do. So I think that is the whole idea. The patients who can actually become more critical just before they become more critical. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे कुठलाही पेशंट जर सिरियस होणार असेल आणि जर त्याला ते आपण डोझीचं ऍप्लिकेशन लावलं असेल तर त्याला त्याचं बीपी जे ड्रॉप होईल, त्याचं टेम्परेचर एखाद्या वेळेस वाढेल, त्याचा पल्स रेट वाढू शकतो किंवा कमी पण होऊ शकतो, त्याचं सॅच्युरेशन, ऑक्सिजन सॅच्युरेशन, कोविडच्या वेळेस आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सॅच्युरेशन कमी झालं तर काय होतं, ते कमी झालं तर इमिजिएट हे मशीन आपल्याला एक सिग्नल देणार आणि फ्रॉम दॅट सिग्नल we will know that the patient's vital parameters like the respiratory rate, heart rate, the saturation, BP, ECG, all that is showing the changes and immediately it will give a signal. ये जो सेंसर्स भी है इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स, तो ये क्या कहते हैं पेशेंट्स के बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे चली जाती है और पेशेंट इसके ऊपर होता है। तो जब पेशेंट सोता है इसके ऊपर तो पेशेंट की बॉडी से ना या हमारी बॉडी से भी जब वो पैक है तो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन पीजो इलेक्ट्रिकल सेंसर पिकअप करके इसको हमारा जो एआई टेक्नोलॉजी है, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, वो वाइब्रेशन को फिल्टर आउट करते हैं और उसमें से हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, फिर जो हम प्रोब लगाते हैं उससे SpO2 एंड टेम्परेचर, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पेशेंट्स की बॉडी पे कोई जो मैंने आपका अगर क्वेश्चन सही समझा है तो कोई वायर वगैरह लगता नहीं है, सिर्फ प्रोब लगते हैं, जो वॉच वगैरह है वो अगर रिक्वायर Pick up the initial signals which the body is giving to let us know की ह्याला तुम्ही वेळेवर बीपीचा ड्रॉप होतोय तर बीपीचं औषध द्या, जर रेस्पिरेटरी रेट कमी होतोय तर त्याला ऑक्सिजन द्या, व्हेंटिलेटर लावायची गरज असेल तर आयसीयूत शिफ्ट करा। आयसीयू मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मॉनिटर होतात। एव्हरीथिंग ऑफ दिस इज व्हेरी क्लोजली मॉनिटर्ड इन आयसीयू, बट हाऊ मेनी बेड्स कॅन वी कीप इन आयसीयू? द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट गोज अप. द कॉस्ट ऑफ आयसीयू if we have to keep the patient just for monitoring will be really 15,000-20,000 per day, whereas if you put the dozy, the cost is much less. The hospital will always be in the forerun for getting all these new technologies. We are also amidst developing our own ortho AI. As all of you know, it was launched at the hands of Raghunath Mashelkar. We are also trying to combine artificial intelligence with dozy. So, that way it can be really a master tool to have in any hospital. जर पेशंटचं बीपी ड्रॉप झालं, सॅच्युरेशन कमी झालं, टेम्परेचर वाढलं, हार्ट रेट वाढला किंवा खूप कमी झाला तर आम्हाला लगेच एक रेड अलर्ट येतो आणि आम्ही त्या पेशंटला जाऊन लगेच त्याची ट्रीटमेंट देऊन त्याचे जे वायटल्स जे कमी होत आहेत ते आम्ही ठीक करू शकतो। सो दॅट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ डोजी। मुझे बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये संचेती हॉस्पिटल के पेशेंट्स को काफ़ी लाभदायक होगी और पेशेंट्स की काफ़ी जान भी बचेगी और जो हमारा मिशन है ज़ीरो कोल्ड ब्लू, उसको एक सपोर्ट मिलेगा।